ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक में वो कहते भी हैं कि इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल। मतलब हमारे सोल का होने का एहसास हमारे इमोशंस के थ्रू हम फील करते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन दिस प्लैनेट वो रहे हैं जो बहुत इमोशनली मैच्योर रहे हैं। दे आर दोज पीपल हु हैव बीन वेरी सेंसिटिव, हु हैव बीन काइंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सुनने के लिए और सही तरीके से बोलने के लिए तैयार रहते थे। जब हम एक सडन कंप्लेंट एटीट्यूड में चले जाते हैं या हमें बहुत गुस्सा आने लगता है या हम डील ही नहीं करते सिचुएशन के साथ, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट वेज है ये रियलाइज़ करना कि वो जो सिचुएशन, वो जो बात, वो जो चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है उसको हमें फेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक इमोशनल मैच्योर पर्सन डील करता है उन सिचुएशंस के साथ। एंड देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट रिलेशनशिप। हर एक पर्सन कुछ ना कुछ गो थ्रू करता है। किसी भी सिचुएशन में अगर हम वन ऑफ दीज इमोशंस फील कर रहे हैं, कंप्लेन, एंगर या हम इंडिफरेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमें दर्शा रहा है कि ऐसी चीज़ है, वो सिचुएशन या वो परिस्थिति जो अभी भी हमारे अंदर अनरिजॉल्व है। जितना भी आपका फिजिकल एज ग्रो हो रहा हो, आपका इमोशनल एज ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को अभी भी आईने में देख नहीं पाते, अपने आप को फेस नहीं कर पाते। मे बी हमारे लाइफ में हम बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं और हर एक रिश्ते में अलग अलग समय पर हम अलग अलग इमोशंस फील करते हैं। अगर आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको नहीं समझ पाते, आप कुछ प्रकार के इमोशंस फील करते हैं। आपके 2 बच्चों के आपस में अगर अनबन होता है, वो आपको कुछ इमोशंस फील कराते हैं। आपके फ्रेंड के साथ आपका कुछ नोक-झोंक हुआ हो, आप कुछ इमोशंस फील करते हैं। कि सारे इमोशंस को डील करते हुए हमारी फिजिकल एज तो बढ़ जाती है, बट वो गारंटी नहीं करता कि हम इमोशनली कितने मैच्योर हैं। हम सब अपने जीवन के इन अलग अलग रिश्तों में इमोशनल लेवल पे कुछ ना कुछ हम डील कर ही रहे हैं। आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड के थ्रू हम सीखेंगे 3 इम्पॉर्टेंट वेज जिससे हम अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, हमारी इमोशनल एज को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं। जो तीसरा वाला पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स अ श्योर इंडिकेटर कि आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। हमारी लाइफ में इमोशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक में वो कहते भी हैं कि इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल। मतलब हमारे सोल का होने का एहसास हमारे इमोशंस के थ्रू हम फील करते हैं। बट ये इमोशनल मैच्योरिटी की बात जब हम करते हैं, ज़्यादातर हम डिस्कस नहीं करते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन दिस प्लैनेट वो रहे हैं जो बहुत इमोशनली मैच्योर रहे हैं। दे आर दोज पीपल हु हैव बीन वेरी सेंसिटिव, हु हैव बीन काइंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सुनने के लिए और सही तरीके से बोलने के लिए तैयार रहते थे। एंड जब हम ये कॉन्सेप्ट को और पढ़ रहे थे, बहुत सारे बुक्स हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। डैनियल गोलमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है या गैरी चैपमैन जैसे कम्युनिकेशन स्टाइल्स और रिलेशनशिप्स को और बेहतर कर सकते हैं करके 5 लव लैंग्वेजेस जैसे बुक्स हो सकते हैं। जब इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, 3 इंपॉर्टेंट वेज है जिसके थ्रू हम रिकग्नाइज करते हैं कि हम एक्चुअली कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। सबसे पहले है कि आप सल्क करना शुरू कर देते हो, आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हो, आप कम्युनिकेट नहीं करते दूसरे पर्सन के साथ और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा पर्सन समझ जाए कि आप क्या फील कर रहे हो। मे बी आपके हस्बैंड ने दिन में ऐसे कुछ किया जो आपको इरिटेट करा, बट आप उनको बता नहीं रहे हो आपको क्या चीज़ है जो इरिटेट कर रही है, बट आप इरिटेटेड हो उनसे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके मन में घुसकर आपको जो चीज़ इरिटेट कर रहा है वो समझ भी जाए। ये एक प्रकार का स्टाइल होता है। और एक और वे है जिससे हम बहुत रिएक्टिव बन जाते हैं, वो है गुस्सा दिखाना। छोटे छोटे चीज़ों में गुस्सा दिखाना, शब्दों के द्वारा हम कोई चीज़ को मारपीट करते हैं, हम डोर बैंग कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। लेकिन हम वर्बली बता नहीं पाते हैं कि क्यों हमें गुस्सा आ रहा है। हम चाहते हैं कि कोई बंदा समझ जाए और अपने आप आपके मन में घुस के बता दे कि क्या चल रहा है। ये छोटे छोटे जो स्पर्ट्स ऑफ गुस्सा है, उससे ये समझ में आता है कि पर्सन एक्चुअली उस सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी नहीं है। आप इमोशन तो फील कर रहे हो, बट बिकॉज इस इमोशन ने आपको पूरी तरह से घेर लिया है, आप एक्चुअली उस इमोशन से बाहर आके उसको शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे कि क्या वो एक्चुअल चीज़ है जो आपको वो गुस्सा दिला रहा है। और तीसरा तरीका है इंडिफरेंस होना, कि फ़र्क ही ना पड़ना। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है जो जिस कारण से मुझे एक्चुअली वो गुस्सा आ रहा है, जो जो चीज़ मुझे इरिटेट कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उसके बारे में डील ही ना करना या उस बंदे से बात ही ना करना।
ये हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे इन लॉज के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे हस्बैंड या वाइफ के साथ, और हम वो सिचुएशन के साथ डील ही नहीं करना चाहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ब्रशिंग अंडर द कार्पेट बोलते हैं कि हम ठीक है चलने दो, आगे बढ़ जाते हैं इसके, लेकिन वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं खा रही है। जो हमें बात एक्सप्रेस करनी थी वो हमने एक्सप्रेस नहीं किया और वो कहीं ना कहीं दबी रह गई। ये एक इंडिकेटर है कि हम इमोशनली मेच्योर नहीं हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने पर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम एक सडन कंप्लेंट एटीट्यूड में चले जाते हैं, या हमें बहुत गुस्सा आने लगता है, या हम डील ही नहीं करते सिचुएशन के साथ, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट वेज है ये रियलाइज़ करना कि वो जो सिचुएशन, वो जो बात, वो जो चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है, उसको हमें फेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक इमोशनल मैच्योर पर्सन डील करता है उन सिचुएशंस के साथ कि क्या चीज़ है जो मेरे अंदर ही दूसरे बंदे के बारे में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं चाहती थी वो पर्सन मेरे लिए वो एक चीज़ कर दे, लेकिन वो पर्सन ने नहीं किया। हम चाहते थे कहीं ना कहीं वो मे बी वो घर साफ़ करने की चीज़ में हो सकता है, वो आपके छोटे हाथ बटाने वाले कामों में हो सकता है, या इन जनरल वो एक अच्छी बात ही, मे बी आपका बर्थडे हो और वो बात नहीं कहा हो, हम उस सिचुएशन के साथ डील ना करके उसको कहीं ना कहीं दबा देते हैं। और धीरे 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 यही एक्सपीरियंसेस, ये सिचुएशंस के साथ डील करके हमें इमोशनली मैच्योर बनना है। लाइक यू सेड, तो सक्सेसफुल पीपल ये सारे सिचुएशंस को गो थ्रू करते हैं। एंड देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट रिलेशनशिप। हर एक पर्सन कुछ ना कुछ गो थ्रू करता है। उस सिचुएशन को कैसे हम फेस करते हैं, हम अपनी लाइफ में इतनी सिचुएशंस फेस करते हैं। ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, हम कई इवेंट करते हैं, वहाँ पे होता है जहाँ पे वो पर्सन वो सिचुएशन में हमारे सेम लेवल पर नहीं है, हम सेम बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक इमोशनली मैच्योर पर्सन ट्रिगर नहीं होता है उनके बातों पर, वो अपने आप के साथ बहुत कंफर्टेबल है। एक मेडिटेटर के पर्सपेक्टिव से अगर हम इमोशनल मैच्योरिटी को देखें तो हम उसको अवेयरनेस के साथ हम बात करेंगे और हम कहेंगे कि ये जो 3 तरीके हैं जिससे हम यूजुअली हम किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं, ये हमें अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से दर्शाता है कि क्या वो ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर अनएड्रेस्ड है। किसी भी सिचुएशन में अगर हम वन ऑफ दीज इमोशंस फील कर रहे हैं, कंप्लेन, एंगर, या हम इंडिफरेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमें दर्शा रहा है कि ऐसी चीज़ है वो सिचुएशन या वो परिस्थिति जो अभी भी हमारे अंदर अनरिजॉल्व्ड है, यानी कि अभी उसको पूरी तरह से हमने डील नहीं किया। इट कुड बी वेरी सिंपली कि आपको अपने ऊपर अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब आपके पार्टनर आपके कॉन्फिडेंस को या आपके कार्य को रिकॉग्नाइज नहीं करता, आप अनवर्दी फील करते हैं बिकॉज आपने सेल्फ लव नहीं किया है। आप बाहर की सिचुएशन में जब वो आपको नहीं मिल रहा, वो कहीं ना कहीं पे आप एंगर फील कर रहे हैं। दैट कुड बी एन इंडिकेशन। ये सिचुएशन आपको दिखा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर कुछ है जो आपको रिजॉल्व करनी है। ये रिजॉल्विंग वाला पार्ट डेफिनेटली एक कांस्टेंट ऑनगोइंग जर्नी है, जो हमने दूसरे एपिसोड में बात किया है कि जो भी बाहर हो रहा है ये कुछ ना कुछ एक सीख के लिए आया है। हम जब लोगों के साथ काम करते हैं, अंदर ही अंदर हमें कोई ना कोई बात पसंद नहीं आती। ये भी एक इंडिकेटर है कि कोई चीज़ है उसके अंदर जो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है। कई लोग हमें सूट नहीं करते, यार मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। हम अक्सर अपने घर के एनवायरनमेंट में मे बी आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको पसंद नहीं, मुझे बंदा ये पसंद ही नहीं है, और एक्चुअली वो चीज़ इंडिकेटर है कि कोई ना कोई बात है उसके अंदर जो हमें पसंद नहीं है। मे बी वो बंदा झूठ बोलता है, तो अंदर ही अंदर मे बी कहीं ना कहीं पास्ट में हर्ट हुआ होगा, जब किसी ने दुख पहुंचाया होगा झूठ बोलकर, और वो चीज़ अगर मैं इस बंदे के साथ डील करूँगा, अगर मैं इस बंदे से बात करूँगा, वो झूठ बोलेगा, वही चीज़ जो मेरे पास्ट का वो ट्रिगर होगा, और वही दर्द, वही दुख मुझे महसूस होगा, और मैं अपनी डे टू डे लाइफ में वैसा ही परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। और कहीं ना कहीं हमारा पास्ट भी हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है। हमारा इनर चाइल्ड, यानी कि मे बी कहीं ना कहीं आपके बचपन में किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, मे बी आपके पेरेंट्स आपके लिए समय नहीं दे पाए, आपके स्कूल या प्री स्कूल में मे बी लोग आपको पसंद नहीं करते थे, मे बी आपको अपने आप को थोड़ा बहुत बदलना पड़ा। तो धीरे 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 आपका जो पर्सनालिटी बनने लगता है, हम क्लोज्ड होने लगते हैं, और जब हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे बंद होने लगते हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। मे बी सिचुएशन में जो हो रहा है, मे बी कोई उस सिचुएशन को सिचुएशन ना देके अपने आप को हम ब्लेम करते हैं कि मे बी मैं सही नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर एक आप क्लोज्ड होने लगेंगे, और ये एक साइन नहीं है इमोशनल मैच्योरिटी, क्योंकि आप इमोशनली जितना भी आपका फिजिकल एज ग्रो हो रहा हो, आपका इमोशनल एज ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को अभी भी आईने में देख नहीं पाते।
अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं। मे बी जो चीज़ मुझे बॉदर करती है, पसंद नहीं आती, उसको हम डील नहीं करते हैं और दबा के रखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, एक अवेयरनेस है कि हमें अपने पर काम करना है। एज अ टीनेजर आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वायलेंट आउटबर्स्ट। मुझे ऐसे लगता था कि मॉम डैड मुझे नहीं समझते एंड आई हैव टू बी अ रिबेल विद अ कॉज, मैं समाज सेवा करूँगी। एंड वी हैड अ वेरी लविंग एनवायरनमेंट। ऐसे कुछ भी नहीं था कि हमारे घर पर ऐसी कुछ चीज़ थी जो मुझे ट्रिगर कर रही थी, बट समहाउ मैंने ही अपने मन में वो बना लिया था कि मॉम एंड डैड मुझे नहीं समझ पा रहे, तो इसलिए आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ एंगर आउटबर्स्ट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनफैक्ट जब मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, मैंने देखना शुरू किया, जब मुझे डिस्टेंस मिला मॉम डैड से, मैंने ऑब्जर्व किया एंड मैं खुद देखने लगी कि क्यों मैं इतना समय गुस्से में बिताती थी, मॉम डैड के ऊपर इतना गुस्सा करती थी। वो तो इतने अच्छे लोग हैं, वो तो कभी भी, एंड आई टू फील गिल्टी ऑल्सो, गुस्सा होकर मैं फिर गिल्टी भी फील करती थी और मैं कभी भी एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी व्हाई आई यूज्ड टू बी एंग्री विद देम। इनफैक्ट जब मैंने डैड के साथ एक ओपन हार्ट टू हार्ट किया, आई रियलाइज्ड मैं भी कभी उनको पूरे समय देकर समझ नहीं पाई कि वो मुझसे जो भी बोल रहे थे वो क्यों बोल रहे थे। वो बहुत ओपन फादर थे, ही वॉज अ बेस्ट फ्रेंड दैट एनी वन कैन हैव, बिकॉज वो हर चीज़ के लिए हाँ कहते थे। फिर भी मैंने रियलाइज़ किया कि कभी मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की इच्छा नहीं की, मैं बस अपने में ही थी कि वो मुझे नहीं समझ पा रहे। ना मैंने उनको कभी कम्युनिकेट किया कि मैं समाज की तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मेरी इच्छाएं अलग है, ये मैंने व्यक्त नहीं किया। मैं बस अज्यूम करती थी और एक्सपेक्ट करती थी कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मुझे समझ जाएंगे। जिस दिन आई हैड एन ओपन हार्ट टू हार्ट टॉक विद मॉम एंड डैड एंड आई सेड, मुझे हर वक्त ऐसे लगता था कि आप मुझे नहीं समझ पाते, और मॉम डैड ने मुझे कहा कि हमें नहीं पता लग रहा था कि हम तुम्हें कैसे पता है कि यू आर एन अमेजिंग चाइल्ड, वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव डिफरेंट चॉइसेस, और हमारे अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट है, तो हमें समय लग रहा है तुम्हें समझने के लिए। इट रियली ओपनड अप। वो सारा गुस्सा जो भी था वो मेल्ट हो गया। ये जो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन है, उसका जो रूट है वो है कि आप कितना अवेयर है कि आपकी इमोशंस आपके अंदर क्या ट्रिगर कर रहा है। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए आप उसको तभी समझा सकते हो जब आपने खुद उसको समझा है। जब डिस्टेंस मिला मुझे और मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि मुझे क्यों ऐसे लगता था, आई रियलाइज कि कभी भी मैंने अपने फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं किया। मैं बस उस भावना में बहती गई कि लेट्स से मैंने कुछ मांगा मॉम से और उन्होंने मुझे मना कर दिया, या मैंने डैड को कहा कि हम वहाँ पे चलते और उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे। मॉम ने मुझे सो कॉल टोक दिया, बट वो टोका नहीं, वो बस अपनी बात रख रही थी मेरे सामने। ऐसे नहीं था कि उन्होंने मेरे फ्रीडम को कभी रिस्ट्रिक्ट किया था, बट वो चीज़ आई एम नॉट अंडरस्टूड का इतना डीपली था कि मैं बस एंगर एक्सप्रेस करती थी उस समय, बट नॉट वाई आई एम फीलिंग एंग्री। जब स्पेस देकर खुद के इमोशंस को समझा, तब मैंने अंदर एक कैपेसिटी डेवलप किया अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए। दिस हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज हमारे रिलेशनशिप में और इवन जब हमारे ऑफिस में है, वी कम फ्रॉम डिफरेंट डेज। आपका उस दिन का माइंडसेट, आपके घर पे क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें कुल मिलाकर हाउ आई एम फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग कैन बी वेरी डिफरेंट, एंड इट्स वेरी नेचुरल कि हम एक ही पॉइंट पे नहीं अग्री करते। बट जब हम वो स्पेस लेकर, डिस्टेंस लेकर रियलाइज करते ओके यू आर नॉट रेडी टू लिसन, या मैं तैयार नहीं सुनने के लिए, हम एक दूसरे को स्पेस देकर फिर से वापस आते एंड वी कम बैक एंड वी से यू नो व्हाट, मैं उस समय उस सिचुएशन में थी, कुछ चल रहा था दिन में जो मेरे माइंड में चल रहा था, जो अभी भी मैंने डील नहीं किया था, इसलिए आई वॉज नॉट इन अ स्पेस टू लिसन। हम एक दूसरे के प्रति इतना रिस्पेक्ट डेवलप करना शुरू करते हैं बिकॉज हम ये एक्नॉलेज करते हैं पूरी दुनिया सिर्फ हमारे अराउंड नहीं रिवॉल्व करती, हर एक पर्सन अपने अपने जर्नी में कुछ ना कुछ गो थ्रू कर रहा है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी भावनाओं को समझते हुए उसको सही ढंग से व्यक्त करना भी आना चाहिए। द मोर ईजिली आप समझा पा रहे हैं आप क्या फील कर रहे हैं, तो मोर ईजिली दूसरा बंदा आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। एंड दिस एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल वे। हर समय जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको व्यक्त करना आना चाहिए। जितना हम इमोशनली मैच्योर होते जाएंगे, हम जानेंगे कि क्या चीज़ है जो दूसरे बंदा हमारे को ट्रिगर कर रहा है, क्या मैं फील कर रही हूँ इस सिचुएशन में। हर सेकेंड अवेयर रहते रहना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एबिलिटी टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, हर एक सिचुएशन को एक काम तरीके से डील करना। हर एक सिचुएशन कोई ना कोई चीज़ डिमांड करती है, यानी कि
आप एक ट्रैफिक में हैं, किसी ने आपकी कार को बैंग कर दिया, अब इस सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करूंगी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इमोशनली मैच्योर पर्सन इस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली डील करता है। ओके, ये गाड़ी दूसरी गाड़ी से लगी है, किसकी गलती है? ओके, अगर गलती है तो अब इस सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? जब हम एक सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली डील करते हैं, हम इमोशनली चार्ज्ड तरीके से उस सिचुएशन को डील नहीं करते कि अगर मेरे अंदर मैं फील करती हूँ मैं रॉन्ग्ड हूँ, किसी ने मेरे साथ गलत किया, उस फीलिंग के साथ हम इतने बह जाते हैं कि हम दूसरे बंदे को मिडिल ऑफ द रोड में मार पीट करके हम उस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली नहीं डील करते। तो ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। कोई बंदा हमें टोक देता है, बोलता है कि अरे तुम, ऐसा लग रहा है कि तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेडिटेशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ तेरे लाइफ में। ये एक चीज़, ये एक बात है। अगर आप इसको एक ऑब्जेक्टिवली एक स्टेटमेंट जैसे देखो तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, एक थर्ड पार्टी पर्सन बोल रहा है कि हाँ तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो या तुम्हारा फेस बहुत उतरा उतरा सा लग रहा है, ये एक स्टेटमेंट है। पर ये स्टेटमेंट इमोशनली चार्ज तब होता है जैसे हम उसको लेते हैं। हम उस सिचुएशन में कैसे फील कर रहे हैं, अगर हम अवेयर नहीं हैं, उस बात को हम एज इट इज़ लेकर उसको हम रिएक्शन स्पेस पे अपने शब्दों के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा करते हैं। एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ही समझ ले, ये लड़ाई तब बनती है जब एक बंदा इमोशनली चार्ज स्टेटमेंट के साथ आपकी तरफ आता है, मे बी आपके पास्ट को आगे लेकर, ये काम मुझे केवल अकेले ही करना पड़ता है, आप कभी मुझे हेल्प नहीं करते, हमने जो डिसाइड किया था कि आप हमेशा मुझे हेल्प करेंगे वो नहीं कर रहे आप। दूसरी तरफ से वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, उन शब्दों को वो कैसे लेते हैं। एक पर्सन बहुत इमोशनली चार्ज तरीके से उसकी तरफ आ रहा है कि पास्ट को लेकर, इमोशंस को लेकर, गुस्से को लेकर सारा जो भड़ास है वो निकाल रहा है। वो भड़ास है, वो जो ऑब्जेक्टिवली फील कर रहा है उस सिचुएशन में, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और वो दूसरा पर्सन देख पा रहा है कि जो वो फील कर रहा है वो बोल नहीं पा रहा है, सारा जो मे बी उस दिन का जो गुस्सा है, वो इमोशंस है, वो निकल के आ रहा है, पास्ट का लेकर आ रहा है, साथ मिलकर एक खिचड़ी बनाकर उनकी तरफ आ रहे हैं। द अदर पर्सन हैज़ द चॉइस कि उस सिचुएशन में कैसे डील कर सकते हैं। उसको पहले ऑब्जेक्टिवली देखे कि वो कहना चाह रहे हैं वो बता नहीं पा रहे हैं, और जो वो बोल रहे हैं वो सच भी नहीं है, और उसको ऑब्जेक्टिवली देखते हुए उस समय पे वो कैसे बात करता है, अपनी बात कैसे रखता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट कैन बी डन वेरी कामली। और उस कामनेस के तरीके से दूसरा बंदा भी उस रिस्पॉन्स के द्वारा ऑटोमेटिक काम डाउन हो जाता है। तो इन इमोशनली मैच्योर पर्सन दूसरी तरफ उस बंदे को भी काम डाउन कर सकता है, उसके ट्रू एसेंस के साथ जोड़ सकता है, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ एन इमोशनली मैच्योर पर्सन। हर सिचुएशन में और कामली कैसे डील कर सकता है, उसको ऑब्जेक्टिवली देखना, उसमें बह नहीं जाना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक सिचुएशन में और कामनेस, हर सिचुएशन आपको एक और आपका सेल्फ डिमांड करता है कि बहुत तहस महस है आपके आसपास, बिल्कुल जो आप जैसा चलना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है, उस सिचुएशन में और कामली कैसे बन सकता है। मे बी एक और दो लोगों के बीच में नहीं, और 2, 3, 4 में पूरी फैमिली, एक जॉइंट फैमिली, एक पूरे कम्युनिटी, एक पूरी सोसाइटी के साथ आपको डील करना हो, उस सिचुएशन को और कामली कैसे डील कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी टू एक्सप्लेन के साथ जब आप कैपेसिटी टू स्टे काम इन एनी सिचुएशन को जोड़ते हैं, ये थर्ड पावरफुल पॉइंट के साथ, you really become a very 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 strong, emotionally independent and mature person। और ये है कि आप कितना ओपन रह सकते हो अपने आप को पूरी तरह से एज इज दूसरे पर्सन के समक्ष प्रस्तुत होना। इसको इंग्लिश में वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं, जो अक्सर एक साइन ऑफ वीकनेस माना जाता है कि एक पर्सन बहुत सेंसिटिव है, या वो अपनी भावनाएं हर वक्त अपने हाथ में पहने रहता है, जो भी उसके मन में आता है वो कह देता है। इसको एक नेगेटिव तरीके से या एक लो फ्रीक्वेंसी के तरीके से माना जाता है। पर जब मैं अपने में पूर्ण तरीके से कंप्लीट फील करती हूँ, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल येस आई एम अ सेंसिटिव पर्सन, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक सेंसिटिव पर्सन हूँ, तो अगर मुझे दूसरा पर्सन आके भी कहते यार यार तुम कितनी सेंसिटिव हो, हर बात में तुम रो देती हो, लोग मजाक भी उड़ाते कि भाई कब किसी भी बात में ये रो देगी करके, वो चीज़ मुझे इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपनी क्वालिटी को पूरी तरीके से एम्ब्रेस किया है, एक्सेप्ट किया है। इट इज़ अ वेरी 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 डीप थिंग, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को जितना हर पल समझ पाती हूँ, मैं इस अलेख्या के कैरेक्टर को समझती हूँ कि अच्छा हाँ ये बहुत सेंसिटिव है, अगर उसके आसपास लोग दुखी हैं तो वो खुश नहीं रह पाती। जब मैं अलेख्या के हर एक कैरेक्टरिस्टिक को समझ पाती हूँ,
मैं ऑटोमेटिकली जो चीज़ें मेरे आसपास उस इनर फीलिंग के साथ अगर अलाइंड हो ना हो, उसको मैं सही ढंग से एक्सप्रेस भी कर पाती हूँ। एक क्लासिक एग्जाम्पल इज़ व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल, मे बी अगर आपके घर परिवार में ही अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप अपनी खामियों को, जिसको आपको लगता है कि आपको खुद अपने आप के ऊपर वर्क करना है, अगर उसके प्रति आप जागरूक होकर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, यू वोंट लाइक इट इफ समवन एल्स पॉइंट्स अ फिंगर एट इट। इट कुड बी वेरी सिंपली, अगर कोई आपके ऑफिस में आपको कहे कि आप क्यों डिसिप्लिन नहीं हो, यस अगर आपने ये पॉइंट एक्सेप्ट नहीं किया कि यस ये चीज़ है जिस पे मुझे खुद काम करना है, जो दूसरा बंदा कहेगा वो मुझे ट्रिगर कर देगा, उसने मुझे कैसे कह दिया, हमारा ईगो भी ऑपरेट करेगा तब। बट अगर आप उसको आप बट अगर आप अवेयर हो कि हाँ ये एक चीज़ है जो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, बट मुझे उसके ऊपर काम करना है, तो दूसरा बंदा जो मुझे कहेगा मैं उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट करके उसको एम्ब्रेस कर सकती हूँ। अक्सर हम इसलिए वल्नरेबल नहीं होते बिकॉज हम ट्रस्ट नहीं करते कि जो भी हो रहा है आसपास वो मेरे प्रगति के लिए ही हो रहा है। एक बहुत पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट है ये अहंकार, जो द्वैत जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि द्वंद्व जो दिख रहा है, सही गलत राइट रॉन्ग का, ये द्वंद्व एक्चुअली हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है कि दूसरा पर्सन नहीं समझ पाता। जब हम ट्रस्ट करते हैं जो भी एनवायरनमेंट में, मेरे एनवायरनमेंट में जो भी है वो सब मेरे ही प्रगति के लिए मुझे हेल्प कर रहा है, और मेरे अंदर जो भी मैं फील कर रही हूँ उसके प्रति मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर मुझे वर्क करना है। मैं एक परफेक्ट बीइंग करके, मैं कोई अपने आप को कोई लाइट वर्कर समझ के अपने आप को कोई फॉल्स दिलासा नहीं दे रही, बट मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो भी मैं हूँ एज इज, देन द इंटायर एनवायरनमेंट इज सपोर्टिंग यू ऑल द टाइम। भले आपके ऊपर कोई कमेंट कर रहा हो, मे बी वो एक इमोशनली मैच्योर पर्सन नहीं है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आप अपने में संपूर्ण महसूस करेंगे। आप उस सिचुएशन को एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल करेंगे। ये गारंटी नहीं है कि दुख नहीं आएगा, दर्द नहीं होगा, आप अपने आप को हर वक्त एक बहुत ही हैप्पी स्टेट में ही महसूस करेंगे, बट ये गारंटीड है कि आप उस सिचुएशन को एक बहुत स्मूथ तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आप उस सिचुएशन में से जो मैक्सिमम निचोड़ सकते हैं सीख के माध्यम से, वो आप सीख पाएंगे। मे बी उस पल, उस सिचुएशन, आपकी कुछ दिन, कुछ हफ्ते जो आप वो फील कर रहे हैं या उस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं या उस पर्सन के थ्रू आप गो थ्रू कर रहे हैं, पर एक लाइफ टाइम के अनुसार आपने बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा है। एंड जितना हमारा कैपेसिटी बढ़ जाता है अपने आप को समझने में, उतना ही कैपेसिटी हमारा बढ़ जाता है दूसरे को समझने के लिए भी। और जितना ज़्यादा हम एक्सेप्टिंग होंगे अपने खुद के वो नॉट सो गुड इमोशंस, कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जेलसी फील हो रही है, या दूसरा बंदे की ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही है, हर एक जगह पे अवेयर रहना क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और यही वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना है कि यस मुझे कई चीज़ हर्ट करती है, ओके इस पर मैं कैसे वर्क कर सकती हूँ। जितना हम अपने प्रति एक ओपन माइंडसेट के साथ फेस करेंगे हर एक सिचुएशन में, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के इमोशंस के साथ फेस टू फेस करेंगे, तो उतना ज़्यादा हम अपने आप के, अपने स्किन में और कंफर्टेबल हो जाएंगे। मे बी किसी की बात की बहुत मोटी हो गई है, बहुत पतली हो गई है, देखो कैसा चेहरा हो गया है, वो बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर कौन सी बात है जो मुझे पसंद नहीं आ रही हो, और अगर मैं मोटी हूँ तो उस मोटापे को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो जितना मैं अपने आप के साथ कंफर्टेबल रहती हूँ, उतना ज़्यादा दूसरे मुझे अफेक्ट नहीं करते, दूसरों के प्रति और ओपन हो जाते हैं हर एक बात को एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, मैं अपने आप को जानती हूँ। 3 चीज़ें हमें अपने आप में डेवलप करनी है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जितना ज़्यादा हम एवरी मोमेंट एवरी डे करते रहेंगे और इमोशनली मैच्योर बनेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेट कर पाना, एक्सप्लेन कर पाना, बता पाना अपनी बात। दूसरी चीज़ है अपने आप के प्रति ऑथेंटिक होना, मैं जो हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसके प्रति और ऑथेंटिक होना, अपने आप को एज इट इज़ दूसरे के प्रति प्रेजेंट करना। और तीसरी चीज़ है ट्रस्ट कर पाना अपने आप को पहले, और जो आसपास के लोग हैं उनको ट्रस्ट कर पाना, क्योंकि जितना हम ट्रस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम और बेटर रिलेशनशिप्स बना पाएंगे, और बेटर सोसाइटी बना पाएंगे, और बेटर जी पाएंगे। कई कारणों की वजह से हम बहुत क्लोज हो जाते हैं, मे बी इनर चाइल्ड के वूंड्स हो सकते हैं,
कोई ना कोई बात आपके अंदर, इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स आपके अंदर ही अंदर रह रहे हैं, आप फेस नहीं कर पा रहे हैं। पैटर्न्स आपके खुद के बिलीफ सिस्टम्स के जो आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो आप लाइफ चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करते रहते हैं इस जर्नी में। तो पीएमसी हिंदी आपके लिए ही है। हम आपके लिए ही अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, और एक ऐसा ही अनोखा प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, सोहम, अ जर्नी विदिन। ये 4 डे का अल्टीमेट रिट्रीट है, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जिससे हम इतने लोगों के इमोशनल ब्लॉक्स को हील होता देखा है, और कितने लोगों ने अपने खुद के पैटर्न्स को ब्रेक कर कर एक हैप्पी और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो आप सभी को हम वेलकम करते हैं सोहम में 6 to 9 फरवरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डिटेल्स दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ बुक कीजिए अपना ही स्लॉट और आइए, और ग्रुप में एक ब्यूटीफुल कम्युनिटी, एक संघ के साथ जुड़िए। क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम यही ब्यूटीफुल टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं, ताकि आप अपने आप को और बेहतर जान सकें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।